ऋण 10x वर्ग धन 13x ऋण 6 को 2x धन 3 से भाग दीजिए। अर्थात जो प्रथम पद है जिसको भाग देना है वह भाज्य कहलाता है, और जो जिससे हम भाग दे रहे हैं वह भाजक कहलाता है। तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम भाज्य का पहला राशि को देखते हैं कि पहला क्या लिखा है, 4x का घात 4। इसको भाजक के प्रथम राशि से या प्रथम पद से ऐसे भाग देते हैं, और भाग देने के बाद जो मान आता है, देखिए किस प्रकार से भाग देंगे। 4 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूने 4। अब यहां पर x का घात 4 है और यहाँ x है, और x मतलब 1x है। x का घात 4 मतलब 1 से 4 बार गुना के रूप में है, और x का घात मतलब यहाँ पर 1x है, तो 4x से 1x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो x का घात 3 बचेगा, x का घात 3 बचेगा, और यही भागफल का प्रथम पद होगा। अब इस 2x का घात 3 से हम भाजक के दोनों पद को गुणा कर लेते हैं, अर्थात 2x का घात 3 का गुणा 2x से भी कर लेते हैं, बीच में धन का चिन्ह है। अब 2x का घात 3 से हम 3 का गुणा करते हैं, तो इस प्रकार जो प्राप्त होता है पद वो इस प्रकार से है, गुणांक का गुणा गुणांक से करते हैं, 2 दूने 4 हो जाएगा। x घात 3 का गुणा x घात 1 से करते हैं, तो जब हम गुणा करते हैं तो बीजीय पद जो रहता है, चर रहता है, चर के घात जो है वो जुड़ जाता है, 3 और 1 हो जाएगा 4। और इसी प्रकार से हम 3 का गुणा 2 से करेंगे, क्योंकि गुणांक का गुणा गुणांक से होगा, 3 दूने 6 हो जाएगा, और x का घात 3 आएगा। इसको हम क्रमशः इसके नीचे में लिखते जाते हैं, 4x का घात 4 धन 6x का घात 3, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लाइन खींच लेते हैं। अब इसको घटाना है, घटाने पर नीचे में जो संख्या दिया रहता है उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। ये चूंकि ये धनात्मक है, कोई भी चिन्ह नहीं दिया रहेगा तो वह संख्या धनात्मक होता है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, और ये भी धनात्मक है, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से नीचे में जो संख्या है लिखा हुआ है राशि, उसके चिन्ह में परिवर्तन हो गया है, ये धनात्मक है वो ऋणात्मक हो गया, ये भी धनात्मक है वो ऋणात्मक। हम जानते हैं अगर राशि समान है और अलग अलग चिन्ह है, जैसे ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो वह कैंसिल हो जाता है। देखिए दोनों का वैल्यू सेम है और उसका चिन्ह अलग अलग है, तो निरस्त हो जाएगा। और यहां पर देखिए ऋण 2x त्रिघात ऋण 6x त्रिघात हो गया है, दोनों का चिन्ह समान है, और समान चिन्ह युक्त हम संख्या को जोड़ लेते हैं, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अभी हम चर के घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जब हम जोड़ते या घटाते हैं बीजीय पद को तो चर में कोई परिवर्तन नहीं होता, बशर्ते समान चर होना चाहिए, चर का घात समान होना चाहिए। तो x का घात ये हो जाएगा 3, और जो चिन्ह है यहाँ ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो इसका मान भी यहाँ पर ऋणात्मक में आएगा। और बाकी शेष जो संख्या है उसके बाद उसको उतारते जाते हैं, इतने का हो गया है। यहाँ पर ऋण 10x का वर्ग धन 13x ऋण 6 को उतार लेते हैं। अब पहले की भांति भाज्य का प्रथम पद ऋण 8x त्रिघात को भाजक के प्रथम पद 2x से भाग देते हैं, पहले की तरह भाग देते जाते हैं। गुणांक का भाग गुणांक से होगा, 8 को हम 2 से भाग देंगे, चूंकि एक धन ऋणात्मक है तो यहाँ पर ऋण रहेगा, 8 को 2 से भाग देंगे 4 आएगा। यहाँ पर x का घात 3 का मतलब है x जो है वो 3 बार आया है, और यहाँ x 1 बार आया है, तो जब भाग देंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x का घात 2 बचेगा। तो इस प्रकार से भागफल का अगला पद आएगा ऋण 4x वर्ग। अब ऋण 4x वर्ग से भाजक के दोनों संख्याओं को, दोनों राशियों को हम गुणा करते हैं, धन ऋण 4x वर्ग का गुणा 3 से करते हैं। पहले की तरह गुणांक का गुणांक से होगा, 4 दूने 8, एक ऋणात्मक है तो ऋण रहेगा, दोनों ऋणात्मक रहता तो धन हो जाता।
x का वर्ग है और यहाँ x का घात 1 है। जब हम चर को गुणा करते हैं तो उसके घात जुड़ जाता है, 2 घात और 1 घात जब जुड़ेगा तो x का घात 3 हो जाएगा। और यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक जब होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो हम ऋणात्मक को लेते हैं। और 4 तिया 12, x वर्ग सिर्फ सिंगल ही है तो ज्यों त्यों रहेगा x वर्ग। इसको हम जस्ट इसके नीचे उतार लेते हैं, 8x त्रिघात ऋण 12x का वर्ग। अब घटाते हैं, घटाने पर जो नीचे में जो राशि लिखी गई है, पद लिखा गया है, उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। ये ऋणात्मक 8x त्रिघात है, उसके चिन्ह धन हो जाएगा। इसी प्रकार ऋण 12x वर्ग है, इसका भी चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। अलग अलग चिन्ह होने के कारण ऋण 8x त्रिघात धन x 8x त्रिघात वैल्यू समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। और ऋण 10x वर्ग धन 12x वर्ग अलग अलग चिन्ह होने के कारण इसको घटाएंगे। अब जोड़ेंगे नहीं क्योंकि चिन्ह एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। घटेगा, बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटाएंगे, 12 में 10 घटाते हैं तो 2 आता है। और x का वर्ग ये ज्यों त्यों रहेगा क्योंकि चर के घात में और चर में हम कोई परिवर्तन नहीं करते जब हम उसको जोड़ते या घटाते हैं। और चूंकि बड़ी संख्या 12 है और छोटी संख्या 10 है तो 12 के चिन्ह को हम यहाँ उतारेंगे, इसका चिन्ह है धन और ऑलरेडी यहाँ पर धनात्मक चिन्ह है, कुछ भी नहीं लिखे हैं तो ये धनात्मक चिन्ह ही कहलाएगा। शेष पद को हम उतारते जाते हैं और पहले की तरह हम 2x वर्ग को भाजक के प्रथम पद 2x से भाग देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x वर्ग से x को भाग देंगे तो एक x बनेगा, x का घात 1 अर्थात x ही बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, भागफल का जो अगला पद है वह आ जाएगा x, भागफल का अगला पद आ जाएगा x। x से हम 2x धन 3 का गुना करेंगे, 2x धन x का गुना 3 से करेंगे तो 2 एकम 2 और x का घात यहां भी 1 है यहां भी 1 है। हम जानते हैं कि जब चर को हम गुणा करते हैं तो उसके घात को जोड़ते हैं और घात नहीं लिखा रहता, वहां पर एक घात रहता है तो यहाँ एक घात और यहाँ एक घात करके 2 घात हो जाता है और 3 गुना x करके हो जाएगा 3x। और इस प्रकार से इसको इसके नीचे में लिख लेते हैं। अब पहले की तरह इसको घटाते हैं, घटाने पर नीचे में जो राशि रहती है उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। ये धनात्मक है, इसको ऋणात्मक कर देंगे, ये भी धनात्मक है, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। अलग अलग चिन्ह होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा। अब इधर है 10 धन 13x ऋण 3x तो ये आएगा 10x, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। अलग अलग चिन्ह होने के कारण उसको घटा देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे तो यहां पर धन 13x में ऋण 3x घटेगा, घटने के बाद धन 10x, यहां पर ऑलरेडी धनात्मक है, प्रारंभ में इसको लिखने की जरूरत नहीं है धन को, धन 10x ऋण 6 ऐसा लिखते हैं। अब अंतिम स्टेप है, ये अंतिम पद है, प्रक्रिया है इसका। 10x को हम पहले की तरह 2x से भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं तो 2 पंच 10, x से x कैंसिल हो गया तो ये 5 बार जाता है और ये भी धनात्मक मान आता है। तो भागफल का अगला जो संख्या है वो धन 5 है, 5 बार भाग जाता है। अब इस 5 से हम 2x धन 3 को गुना करते हैं, 5 से 2x को भी गुना करते हैं और 5 से 3 को भी गुना करते हैं तो 5 दूने 10x धन 5 दिया 15। इसको हम जस्ट इसके नीचे उतार लेते हैं, धन 15। अब पहले की तरह इसको घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है, जो नीचे में जो संख्या रहती है उसकी चिन्ह बदल जाता है। धन 10x हो गया ऋण 10x और धन 15 हो गया ऋण 15। और इस प्रकार से समान वैल्यू होने पर और चिन्ह विपरीत होने पर राशि जो है वो कैंसिल हो जाती है और इस यह हो जाता है ऋण 6 और ऋण 15 दोनों ऋणात्मक है। और जब संख्या का चिन्ह एक समान रहता है तो उसको जोड़ते हैं और उसी चिन्ह को उतार लेते हैं। 15 और 6 हो जाता है 21 और यहां पर जो ऋण चिन्ह है वो आएगा। तो इस प्रकार से जो भागफल आएगा और शेषफल आएगा वो इस प्रकार से है,
शेषफल जो प्राप्त हुआ है ऋण 21 है, और जो भागफल है वो ये ऊपर में लिखा हुआ ये भागफल है। भागफल में आया है 2x का घात 3 ऋण 4x का वर्ग धन x धन 5। तो इस प्रकार से आसान पदों में बीजी व्यंजक को भाग दिया जाता है